टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं राजू नरवाल। कोबरा टेलीविजन खोजी पत्रकारिता में देश का पहला न्यूज चैनल है और अब खबर देश में चल रहे किसान आंदोलन की। देखिए, मैं आपको सारी घटनाएं एज इट इज बता देता हूं ताकि जो हमारे दर्शक हैं लाखों करोड़ों, वो अपने आप समझ जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे उनको समझ में आ जाएगा कि मीटिंग आशाजनक रही या निराशाजनक रही। मीटिंग की शुरुआत में हमने ये बात कही कि भाई जो ट्रांसपोर्टर भाई, जो अन्य साथी हमारे जो किसानों की सहायता कर रहे हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर पंजाब में उन्होंने अपनी बसें दे दी, जो फ्री में टिकट देते हैं फिर बहुत कम रेट में लेते हैं अपने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और जो कुछ हमारे किसान साथी शहीद हो गए उनको किसी ने आर्थिक मदद की, तो अब एनआईए ने उनको नोटिस भेज दिया है। तो हमने कहा कि भाई आप ये किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने का, दबाने का प्रयास क्यों कर रही है सरकार। तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि जी एनआईए तो अलग डिपार्टमेंट में है, ऐसा है वैसा है। हमने कहा जी कैबिनेट में तो आप भी हैं, आप ये बताइए कि इस समय जो अगर एनआईए को अगर सच में कुछ गड़बड़ लगती थी उन लोगों के बारे में, तो एनआईए ने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया। जब वो आंदोलन में मदद करने लगे तब आप नोटिस देते हो उनको, और एक बार हमारा आंदोलन हमें जीत लेने दो, यदि आपको लगता है कुछ गड़बड़ आप बाद में देख लेना। आप इस समय आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इसका मतलब आपकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। आप चाहते हैं कि आंदोलन दब जाए, सरकार ये चाहती है कि आंदोलन दबे, सरकार लोगों को धमकाना चाहती है, डराना चाहती है, झुकाना चाहती है। लेकिन हम भी ये बात कह चुके हैं, चाहे 1 करोड़ बार कहलवा लो, जो हमारे किसान भाई हैं और जो आज किसानों के साथ खड़े हैं, ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना ये झुकेंगे, ना ये दबेंगे, ना ये डरेंगे, ना ये पीछे हटेंगे। ये अपना शीश कलम करा लेंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये बात सरकार समझ ले। उसके बाद हमने एक बात और बोली हमारे लीडर्स ने कि भाई मोदी साहब तो ये कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग सरकार है उनकी, तो उनकी यदि वो सच में स्ट्रांग हैं तो एक जो आम आदमी जो शहीद किसानों की मदद कर रहा है, जो आर्थिक मदद दे रहा है उस परिवार को, उससे क्यों डर गए मोदी जी। इतने ही स्ट्रांग है मोदी जी। तो ये भी चीजें हुई। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कोर्ट के बारे में जब बात आई तो हमने एक बात कही। पहले कृषि मंत्री ने ये बोला कि भाई अब तो कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया है, तो आप मानो एक तरीके से ये रिपील हो गए। हमने कहा जी रिपील में और सस्पेंड में फर्क होता है। रिपील होता है आपने परमानेंट रद्द किया, सस्पेंड तो क्या आप 2 महीने के लिए सस्पेंड रहे, दोबारा बाकी फिर से बहाल कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि देखो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे वो समझदार आदमी हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं। जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई कानून को रोक दो, जो कानून अभी अभी नया बना था, पहले तो सरकार ने कहा जी उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। आज तक बलजीत भाई आप भी इतने पढ़े लिखे हो, क्या आपने कभी सुना है कि कानून नया बना हो और 2 महीने 4 महीने के अंदर ही उसमें 10-20 अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार हो जाए। अमेंडमेंट तो 20-25 सालों में होती है, यहीं पे अमेंडमेंट के लिए तैयार होगी सरकार। तो हमने कहा कि इसका मतलब कानूनों में गड़बड़ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रोका है तो हमारी बात पे ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि भाई कानून गलत हैं, आप इनको रद्द करो, आप इनको वापस लो। फिर हमने आगे एक बात कही जो हम पहले मीटिंगों में कहते आए हैं कि सरकार हमें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी ना माने, सरकार हमें अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट ना माने। यदि हम ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को भी कहते हैं, ना तो हमने कभी चुनाव लड़ा, ना कोई चुनाव हमने कोई किसी को लड़ाया, ना आगे चुनाव लड़ेंगे, ना किसी को लड़ाएंगे। आज मीटिंग में भी हमने बात कही कि भाई आप हमारी दोनों मांगों को पूरा कर दो, आप ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दो, आप एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दो, तो हम सब कृषि मंत्री जी को अपने सर पे बैठा लेंगे। ये हमने मीटिंग में कहा।